प्रॉफिट बना रहे हो ना, इसको लगातार 1 मंथ तक कंटिन्यू रखो और 22 ट्रेडिंग सेशन या 20 ट्रेडिंग सेशन में देखो कि मैं इसमें कितना प्रॉफिट बनाया और कितना लॉस बनाया। तब जा कर कर के वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ और मुझे कितना सीखना है, या मैं अभी ट्रेडर बना कि नहीं। वो एंड ऑफ द मंथ आपका पीएनएल डिसाइड करेगा कि आप अभी प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। आज मान लो कि 500 बनाया, कल 700 बनाया, परसों 1500 मार्केट के दे दिया, तो वो जीरो हो गया सर वो। तो अभी अगर 500 बना रहे हो तो इसको कंटिन्यू करो आप। हम्म। मैं बत मैं बता रहा हूँ, मैंने वो प्रीवियस डे ही अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था कि चार्ट कौन कौन से सपोर्ट लेवल है और कौन कौन से आपके कौन से सपोर्ट लेवल है और कौन से आपका रेसिस्टेंस लेवल है। मैंने मॉर्निंग में ही आपको, मैं यहाँ पे टेलीग्राम दिखाऊं तो आपको मैं दिखाता हूँ। अगर टेलीग्राम की बात करता हूँ तो टेलीग्राम की बात मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम में दिखाता हूँ प्रीवियस डे के बैंक निफ्टी चार्ट। ये तो मॉर्निंग वाला था। दिया जी, यहाँ पे देखो, मैंने एक लेबल निकाल कर करके रखा था और टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, और मॉर्निंग ही इसको मैंने पोस्ट किया था। यहाँ पे आप देखोगे मॉर्निंग वाला, हाँ मॉर्निंग में पोस्ट किया था कि ये सपोर्ट ले रहा है। तो मैं इसको एक बार फिर से ड्रॉ कर कर करके आपको बेहतर तरीके से बता देता हूँ कि मार्केट यहाँ से क्यों सपोर्ट लिया और कहाँ पे इसका सपोर्ट था, कहाँ पे रेसिस्टेंस था। वो चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, मैंने सपोर्ट कैसे ड्रॉ करता हूँ और रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करता हूँ, पहले उसकी समझने की कोशिश करो। अगर मैंने यहाँ पे एक नीचे का सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया था, क्यों किया था कि अगर आप पहले प्रीवियस हिस्ट्री में देखो, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम पे एक कैंडल यहाँ पे होल्ड कर रहा है 1 डे पे। तो जहाँ पे मल्टीपल कैंडल, या अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो इंट्रा में डे में तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, या अगर आप प्रेडिक्शन कर रहे हो फॉर नेक्स्ट डे के लिए तो 1 डे टाइम फ्रेम पे, अगर जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंडल, एक से अधिक कैंडल उसी एरिया पे ट्रेड करता हुआ एक ही जगह दिखाई देता है, और जिस लेवल को फिर वो ब्रेक करता है, चाहे डाउन साइड या अप साइड, तो उसमें आपको मोमेंटम बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने इस लेवल को इसलिए प्रीवियस डे निकाला था कि यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारा कैंडल 1 डे पे 1 2 3 4 5 6 कैंडल यहाँ पे आप देखेंगे तो रिजेक्शन ले रहा था, यानी कि इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था 37,967 को, बट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे क्या था कि सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे बायर से, तो यहाँ पे सेलर की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो होता क्या है कि जैसे कि ये मान लीजिए कि आपका एक सपोर्ट है, तो जब सपोर्ट को इस ब्रेक कर कर करके जब प्राइस यहाँ पे जाता है, तो यही सपोर्ट जो पहले यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, वो अब क्या होगा कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लाइन बन जाएगा। ये रेसिस्टेंस लाइन बन जाएगा। तो जो सपोर्ट होता है ब्रेक होने के बाद फिर वो रेसिस्टेंस बन जाता है। तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल को ड्रॉ किया था। अब मैं यहाँ पे 50 मिनट पे आपको शिफ्ट कर करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मैंने ये वाला इम्पॉर्टेंट लेवल दिया था कि ये, मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में भी आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जैसे ही इस लेवल को, यानी कि 38,480 के लेवल को ब्रेक करेगा, आप यहाँ से एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम जब, 1 मिनट और इसको मैं एडजस्ट अच्छा से कर देता हूँ।
यहाँ पे देखेंगे कि ये जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट किया है इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन सेकेंड कैंडल यहाँ पे एक निगेटिव कैंडल बनाया और सेकेंड कैंडल के बाद यहाँ पे मार्केट एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया। मार्केट कंटिन्यू करने के बाद अगेन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगेन मल्टीपल टाइम फ्रेम पे अगर मल्टीपल कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे एक होल्ड कर रहा था, एक यहाँ रेंज में ट्रेड कर रहा था। आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल यहाँ पे होल्ड कर रहे थे इसी रेंज में। तो होता क्या है कि जब कैंडल मल्टीपल टाइम एक ही रेंज में यहाँ पे होल्ड करने लगे, कहीं पे भी ट्रेड करने लगे, तो बायर और सेलर में फाइट होता है कि मैं प्राइस को, बायर कहता है कि मैं प्राइस को ऊपर ले जाऊंगा और सेलर कहता है कि मैं प्राइस को नीचे ले जाऊंगा। अब क्या होता है कि इन दोनों में हेवी क्वांटिटी के साथ बाई एंड सेल होना चालू हो जाता है। बट एंड ऑफ डे इसमें कौन जीतता है? जो जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी होती है। सपोज डैट यहाँ पे देखेंगे कि एक बायर और एक सेलर में यहाँ पे फाइट हो रही है। सेलर कह रहा है कि प्राइस को मैं नीचे लेके जाऊँगा और बायर कह रहा है कि मैं प्राइस को ऊपर लेके जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो बायर ने इस मोमेंटम को जीत लिया और प्राइस को ऊपर लेके चले गए। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि बायर्स, यहाँ पे क्या होगा कि बायर्स जीत गए, यहाँ पे सेलर डर गया। अब जब सेलर डर गया तो यहाँ से क्या होगा कि जो सेलर थे वो कहीं ना कहीं कम हो गए और बायर की संख्या अधिक हो गई, इसलिए प्राइस को यहाँ पे अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया। देखिए एक चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, इसको आप हमेशा नोटिस कीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप हमेशा मार्केट में प्रेडिक्ट कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो या मार्केट का ट्रेंड बीरिश हो, ठीक है, अभी मैं बुलिश का बता रहा हूँ, तो अगर मार्केट का अभी जो टोटली ट्रेंड था वो बुलिश था, बुलिश के बाद जब मार्केट एक करेक्शन लेता है, करेक्शन का मतलब होता है कि एक वन वे रैली करने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक होल्ड लेता है, करेक्शन लेता ही। जैसे आप अगर मान लो कि 2 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो दौड़ने के बाद कहीं ना कहीं आप रुक कर करके आराम करोगे, तो मार्केट में एक लंबी रैली आने के बाद तो करेक्शन होता है और इस करेक्शन के बाद फिर कहीं आपको एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे नहीं, यहाँ पे आकर बाई करना है तो आपको सपोर्ट आइडेंटिफाई करना होगा। सपोर्ट पे अगर बिग बुलिश कैंडल आपको मिल रहा है तो वहाँ पे आंख बंद कर करके बाई कर लीजिए, क्योंकि जो ट्रेंड होता है फिर अगेंस्ट जो ट्रेड होता है वो फिर कहीं ना कहीं बुलिश की योर अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जैसे देखिए यहाँ पे आज मिला कैसे हम लोग को, एक मिनट में देखिए यहाँ पे एक मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो वन वे रैली किया। वन वे रैली करने के बाद एक चीज़ और कंफर्मेशन बता देता हूँ, प्राइस को यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा कि जैसे ही इस कैंडल को ब्रेक करने के बाद नेगेटिव कैंडल बनाया तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पुट को बाई करना और मार्केट को शॉर्ट किया होगा। लेकिन मेरी स्टिल पोजीशन यहाँ पे अभी होल्ड थी और होल्ड होने के बाद मैंने क्यों इसको होल्ड किया मैं उसको भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, यहाँ हाई और यहाँ पे लो को मार्क करेंगे। ये फिबोनाची भी मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो फिबोनाची का 3 इम्पॉर्टेंट लेवल होते हैं, एक 0.23 का होता है, एक 0.5 का लेवल होता है, एक 0.618 का लेवल होता है। ये तीनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें अगर आप फिबोनाची अगर आपने चार्ट पे लगाएंगे तो बहुत सारे लेवल आएंगे, लेकिन मैंने वो सारे लेवल को डिसेबल कर दिया है, हाइड करके रखा, और जो इम्पोर्टेंस लेवल है उसको मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये रिट्रेसमेंट एरिया होता है। अगर आप यहाँ से अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और कहीं सपोर्ट ले रहा है तो ये क्या करेगा कि 50 पे सपोर्ट लेगा या तो फिर 60 पे सपोर्ट लेगा। ये 2 इम्पॉर्टेंट एरिया होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इसको अगर बड़ा कर करके दिखाऊँ तो मेरी टारगेट था कि अगर इस लाइन को यानी कि 16 ये वाला 0.61 को अगर ब्रेक करके इसके नीचे प्राइस सस्टेन हो जाएगा तो मैं यहाँ से पोजीशन से एग्जिट हो जाऊँगा, क्योंकि मैं अब
इंट्राडे ट्रेडिंग कम, अब पोजिशनल ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ऑप्शन सेलिंग पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मान लो कि आप 100 ट्रेड लेते हो तो 100 ट्रेड में आपकी 80 ट्रेड ऑप्शन में आपकी अकॉर्डिंग होने की चांसेस रहती है, प्रॉफिट होने की चांसेस होती है और इसमें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है और 20% ही आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमें ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो साइड प्रोबेबिलिटी मिले वहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन इज सेफ है लेकिन इसमें कैपिटल लगता है। लेकिन मैंने भी इसका एक जुगाड़ निकाला है, क्योंकि इंडिया एक जुगाड़ू कंट्री है, तो मैंने भी यहाँ पे जुगाड़ निकाला है कि एक अगर आप नॉर्मली एक ऑप्शन को सेल करते हैं या फ्यूचर को बाई करते हैं बैंक निफ्टी का, तो आपको 175 के अप्रोक्स 1,75,000 या 70,000 के अप्रोक्स आपको यहाँ पे लगते हैं। लेकिन मैं इसी फ्यूचर को या ऑप्शन को मैं 20 से 22,000 में सेल कर देता हूँ या बाई कर लेता हूँ, ड्यू टू हेजिंग के वजह से। मैं हेजिंग कर कर करके एक लॉट मैं 22,000 23,000 रुपये में बाई कर लेता हूँ और इसको ऑप्शन को 25 से 23,000 रुपये में मैं सेल भी कर देता हूँ। लेकिन वो अकॉर्डिंग टू आपके डे के ऊपर डिपेंड करता है। आज मॉर्निंग में मैंने आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो मॉर्निंग में टेलीग्राम पे मैंने ये पोस्ट भी किया था कि मैं ऑप्शन, देखिए ये चीज़ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक निफ्टी अगस्त का मैंने 7,300 का पी बाई किया था 100 क्वांटिटी, जिसमें 3,970 रुपये मुझे लगे थे। और एक निफ्टी अगस्त का मैंने फ्यूचर बाई किया था 50 क्वांटिटी, एक लॉट 50 निफ्टी का एक लॉट 50 क्वांटिटी का होता है, जिसमें मुझे 18,340 रुपये पे करना पड़ा था। 18,340 रुपया मात्र, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मात्र 18,340। फिर बैंक निफ्टी का मैंने 37,900 पी बाई किया था, दो क्वांटिटी, दो लॉट लिया था 50 क्वांटिटी, 4447 रुपया पे। और यहीं पे बैंक निफ्टी अगस्त फ्यूचर मैंने यहाँ पे इसको बाई किया था 20,000 रुपया पे, 20,000 रुपये। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर भी बाई कर लिया, निफ्टी का एक फ्यूचर भी बाई कर लिया और टोटल अमाउंट कितना लगे 46,864 रुपये। तो ये पावर होता है हेजिंग का। और जब हेजिंग करते हैं, अगर आप हेजिंग के साथ ट्रेड करते हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और लॉस प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि हमें उस ट्रेड को करना है ट्रेडिंग में जहाँ पे हम सेफ साइड रहें। हम ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहेंगे तो हमें वहाँ पे जीतने का मौका ज़्यादा मिलेगा और प्रॉफिट बनाने का भी मौका ज़्यादा मिलेगा। तो हम एक सेफ साइड लेकर के चल रहे हैं। हेजिंग एक्चुअली होती क्या है कि हेजिंग आपकी होती है ना, जैसे आप बहुत बड़े बड़े ट्रेडर के देखते होंगे तो आप उनके पास 10,000 क्वांटिटी, 20,000 क्वांटिटी, 50,000 क्वांटिटी। लेकिन अगर हम नॉर्मली अगर बैंक निफ्टी को अगर एक फ्यूचर बाई करते हैं तो 1,70,000 से बीच में 1,75,000 या 70 के बीच में आपको मिलेगा एक लॉट बाई करने के लिए। या एक ऑप्शन को सेल करते हैं से 1 लाख 1.5 लाख के अप्रोक्स आएगा, 1.5 लाख के अप्रोक्स आएगा यहाँ पे ऑप्शन सेल करने के लिए, ठीक है। अब उनके पास होती है 20,000 क्वांटिटी, 50,000 क्वांटिटी, तो वो तो एक लॉट के अगर एक लॉट पे अगर मान लीजिए कि 1,75,000 देंगे तो समझ रहे हैं कितना पैसा हो जाएगा, बहुत इनफ पैसा हो जाएगा। तो उन लोग क्या करते हैं कि हेजिंग स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। बहुत सारे लोगों को आपने स्क्रीनशॉट देखा होगा कि उनके पास 20,000 क्वांटिटी, 25,000 क्वांटिटी सेलिंग में लगा होता है। लेकिन जैसे हम एक नॉर्मली अगर क्वांटिटी बाई करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें 1,75,000 रुपये चार्ज करना पड़ता है या 70,000 जीरोधा में। लेकिन क्या करते हैं कि वो हेज करते हैं, वो हेज में एक क्वांटिटी उनको 20 से 22,000 रुपये में मिल जाता है। इसलिए क्या करते हैं कि वो जम करके क्वांटिटी उठाते हैं। और क्या होता है बेनिफिट्स ऑप्शन सेलिंग का कि उनको टाइम डीके का बेनिफिट्स मिल जाता है। ऑप्शन का अगर आप सेल करते हैं तो जैसे जैसे उसमें टाइम डीके होगा, जैसे जैसे डे घटते जाएगा डे बाय डे, उसमें क्या होगा कि उसका प्रीमियम डीके होता जाएगा और वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होते जाएंगे। जितने बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर हो गए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर हो गए, वो क्या करते हैं सारे ऑप्शन को सेल करते हैं। चाहे स्टॉक्स का ऑप्शन हो गया या आपका इंडेक्स का ऑप्शन हो गया, वो क्या करते हैं कि ऑप्शन को सेल करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्यों बताया, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सेलर एक्टिवेट हो गया क्योंकि प्रीवियस टाइम पे यहाँ पे रिजेक्शन मिला था, एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बनाया था, तो यहाँ पे प्रीवियस टाइम से ही यहाँ पे सेलर लोग बैठा था और जैसे ही इसको ब्रेक हुआ फिर अगेन हेवी क्वांटिटी के साथ इसको प्राइस को यहाँ से डाउन साइड लाने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे बायर उससे ज़्यादा एक्टिव हो गए और फिर उसके बाद प्राइस को ऊपर ले गए। और यहाँ जहाँ पे मान लो कि ये
सेलर थे, अब ये सेलर भी क्या हो गए कि बायर में कन्वर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि जो पहले आप सेल करके रखे थे, अब जब ये क्या हुआ कि जब इस लेवल को ब्रेक करने लगा, ये वाले लेवल को ब्रेक करने लगा, तो जो अब सेल करके स्टॉप लॉस लगाए थे वो कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट को बुक करने लगे। जब प्रॉफिट को बुक करने लगे तो जो ऑप्शन सेलर थे वो भी कहीं ना कहीं बायर में कन्वर्ट हो गए। अब जब बायर में कन्वर्ट होता है, जब ऑप्शन सेलर बायर में कन्वर्ट होता है, अपनी पोजीशन के स्क्वायर अप करता है, तो आपको वन वे रैली मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। आप प्रीवियस टाइम पे भी अगर डेटा को एनालिसिस करेंगे तो आपको जब भी ऑप्शन सेलर बायर बनता है तो आपको एक वन वे रैली मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। निगेटिव कैंडल बहुत कम, और बनेगा भी तो उसकी लो नहीं ब्रेक होगा, और एक बिग बुलिश कैंडल बनाते जाता है, क्योंकि एक बायर अलग हो गया और एक जो सेलर था वो भी कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट को बुक कर रहा है। यानी कि जो माल सेल करके रखा था उस माल को अब बाई कर रहा है, तो एक डबल फोर्स मिल जाता है मार्केट में। तो प्राइस की जो मोमेंट होती है वो बहुत तेज़ी से एक अपसाइड की ओर होती है। तो ये प्रोबेबिलिटी है। आप इसीलिए मैं इसको क्या किया कि इसको होल्ड करके रखा, और होल्ड करने के बाद अभी भी पोजीशन बहुत अच्छा है। लेकिन मैं जो स्ट्रैटेजी पे अभी काम कर रहा हूँ उस पर मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं देखो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी जब मैं डेवलप करता हूँ तो जब तक उस पर कॉन्फिडेंट नहीं आता तब तक मैं उस पर ट्रेड नहीं करता हूँ। तो मैंने इसको पेपर ट्रेडिंग कर रहा था, और पेपर ट्रेडिंग के लिए ही इसको होल्ड करके रखा हूँ कि इसमें मुझे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस मिल सकता है। मेरी स्ट्रैटेजी मैं इसको इसलिए डेवलप किया हूँ क्योंकि मैं पोजिशनल ट्रेड फ्राइडे से लेकर करके और थर्सडे तक होल्ड करने वाला हूँ। अब इस एक वीक में मेरे को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होता है एक क्वांटिटी पे, एक क्वांटिटी बाइंग और एक क्वांटिटी सेलिंग पे, मैं उस चीज़ों को यहाँ पे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग उसमें मॉडिफिकेशन कर करके फिर मैं रियल ट्रेड लूँगा। तो कभी भी अगर आप स्ट्रैटेजी पे अगर काम कर रहे हैं, अगर कुछ अपनी इन्वेंट कर रहे हैं, तो आप उसमें रियल मनी स्टार्टिंग में मत इंक्लूड करें, क्योंकि उसमें जाने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाएगी। 99% है कि वो पैसों को आप लूज कर देंगे। जब तक आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा तब तक आप सिर्फ रियल या पेपर ट्रेडिंग पे ही करें। तो मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो मैंने एक पेपर ट्रेडिंग किया था, नियो स्टॉक कर करके एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं। सारे लोगों की स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? अब देखो मैंने जो स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बता रहा था, देखो यहाँ पे निफ्टी अगस्त 2022 फ्यूचर मैंने 50 क्वांटिटी, यानी कि एक लॉट निफ्टी का एक लॉट 50 क्वांटिटी का होता है, मैंने बाई किया था 17,494 रुपये पे। अभी देख लो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था टोटल, 17,766 रुपया। ये हेजिंग के वजह से इतना दिखा रहा है आपको ना। तो अगर एक लॉट आप ऐसे सेल करते हो निफ्टी का तो वहाँ पे आपको 1,70,075 रुपया पे करना पड़ेंगे, लेकिन ये हेजिंग में मुझे 17,000 रुपये में मिल गया। ठीक है, अभी जो मेरे को इसमें प्रॉफिट चल रहा है 7,109 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, उसके जगह पे मैंने निफ्टी अगस्त 17,350 का मैंने 2 क्वांटिटी पुट को बाई किया था। पुट को कितना पे बाई किया था? 49 रुपया पे। अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है? 12 रुपया पे। तो अभी इसमें कितना लॉस है? 3,846 रुपया का। अगर आप इसको 7,000 और 4,000 में माइनस भी करेंगे तो अभी भी इनरोल हम 3,000 रुपया प्रॉफिट में है। ये होता है हेजिंग का पावर, कि आपकी जो डायरेक्शन में आपका व्यू है, अगर उस साइड में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये ट्रेड मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे रिवर्स भी होता है तो ये जो हेजिंग मैंने किया हूँ ये हेजिंग मुझे बचा लेगा एक बड़ा लॉस होने से, ये मेरे को रोक लेगा। ये क्या है कि फिर ये पुट का प्रीमियम बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो फिर ये पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। तो मैं अपनी पोजीशन को एट ए टाइम स्क्वायर अप कर सकता हूँ बड़े लॉस से बचने के लिए। यही बड़े फंड मैनेजर, इंस्टीट्यूशनल
एफआईआई और डीआईआई यही करते हैं हेजिंग से। और मार्केट में जितने भी बड़े ट्रेडर होंगे आप देखेंगे उनकी बड़ी बड़ी 1 करोड़ 2 करोड़ का अगर पीएनएल देखते हैं तो वो ड्यूटी सारे हेजिंग भी होती है। फिर उसके जगह पे मैंने एक यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने बैंक निफ्टी अगस्त फ्यूचर बाई किया था 38,349 रुपये पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक लॉट मैंने बाई किया है और इसमें 13,648 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और उसके जगह पे मैंने एक पुट बाई किया था 2 लॉट बैंक निफ्टी में। मैंने 2 पुट बाई किया था 80 रुपया पे, जिसका भी प्राइस चल रहा है 20 रुपया, यानी कि यहाँ पे 3,095 रुपये का यहाँ पे भी लॉस चल रहा है। अगर इसके और इसके में भी कंपेयर करेंगे तो अभी भी मेरे को 10,000 रुपये। सर किसका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है? प्लीज़ कर करके अपना माइक बंद कर लीजिए, दूसरों को भी डिस्टर्ब हो रहा है। अपने माइक को बंद कर लें और मैं जब आपसे पूछूंगा तब माइक को ऑन कर लीजिएगा। प्लीज़ अभी बंद कर लीजिए आप। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे अभी 13,000 प्रॉफिट दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 3,000 का लॉस दिखा रहा है। अगर इसमें से भी माइनस करेंगे तो मैं अभी 10,000 रुपये इसमें प्रॉफिट हूँ। एक मेरा एडिशनल ट्रेड है, ये मैंने बैंक निफ्टी को ऑप्शन को शॉर्ट किया था, जिसमें मुझे को 7,531 रुपये का लॉस हो रहा है और 1,561 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ये मेरा दूसरा ट्रेड है। ये मेरा यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी हेजिंग वाली स्ट्रैटेजी है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, कब कहाँ बाई करना है, कहाँ एंट्री लेना है, ये मैं इस पे काम कर रहा हूँ और इसमें बहुत दिनों से मैं लगा हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं एवरी वीक, मैं 3 वीक से मैं इस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें हर वीक में मेरे को 5,000 प्लस प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर मार्केट में अगर आप 1 लाख रुपया लेकर करके आए हैं, 1 लाख रुपया में अगर हर वीक आप 5,000 रुपया भी निकाल रहे हैं, एकदम सेफली ट्रेडिंग बता रहा हूँ, मिनिमम प्रॉफिट 5,000 का होता है, मिनिमम बता रहा हूँ। सारे लॉस काट कर करके, ब्रोकरेज काट कर करके मिनिमम आपको 5,000 से नीचे का प्रॉफिट नहीं होने वाला है। अगर 5,000 भी होता है तो आपके 4 ट्रेडिंग टर्मिनल है। अगर 5 गुने, अगर आप यहाँ पे 4 गुने 5 करेंगे तो यहाँ नहीं आपको 20,000 रुपया। अगर एक मंथ पर आप अगर सेफली ट्रेडिंग करते हैं तो 20,000 यानी कि 20% का रिटर्न इन्हें 1 मंथ मिल रहा है सर। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है। बैंक आपको सालाना 6% इंटरेस्ट देती है 1 लाख पे। अगर 1 लाख आप एफडी करते हो बैंक में तो साल में 6,000 बनेंगे। यहाँ मंथली आपको 20,000। और ये मैं मिनिमम लेकर चल रहा हूँ। लॉस भी होंगे, लेकिन क्या होंगे कि अगर मान लीजिए कि आपके अगर 2 ट्रेड वीक में अगर प्रॉफिट होते हैं और 2 लॉस भी होते हैं, तो ये 2 जो प्रॉफिट में होंगे ना, ये आपके कम से कम तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट में एनी हाउ आपको रखेगा। यानी कि 1 लाख पे अगर 10,000 भी बनाते हैं तो 10% आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा है। देखिए ट्रेडिंग में लोग सबसे ज़्यादा पैसे क्यों लूज करते हैं जानते हैं? मैंने भी बहुत ज़्यादा पैसा लूज किया, क्योंकि मेरे को भी बहुत, सबसे बड़ी रीज़न गलती करता है ना लोग ट्रेडर, कि वो दूसरे को पीएनएल और स्क्रीनशॉट देख करके अपने आप को उस जगह पे रख लेता है और वही लालच उसको मार्केट में डुबा देता है और लॉस करने पे मजबूर कर देता है। आप मार्केट से कम एक्सपेक्टेशन रखो। आप मार्केट से कम एक्सपेक्टेशन रखोगे, मार्केट आपको हाई रिटर्न देगा। मार्केट से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे, मार्केट आपको ले डूबेगा। क्योंकि मार्केट यहाँ पे सब जान रहा है कि कौन कहाँ पे कितना पैसा लेकर करके बैठा है। तो एक्सपेक्टेशन कम रखो। आप परसेंटेज बाय रिटर्न कैलकुलेट करो एज ए बिजनेस की तरह। मुझे अगर 1,000 पे अगर 5%, हाँ कोई का डाउट है क्या? कि कोई पूछ रहा है क्या? देखिए सबका ट्रेडिंग सेटअप अलग अलग होता है। मैं क्या करता हूँ, मेरी जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं जिस ट्रेडिंग को मैं टोटली प्राइस एक्शन मैं फॉलो करता हूँ। सबसे पहले अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा
कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो अगर यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट एक वन वे अपसाइड की रैली किया है, तो यहाँ पे अपसाइड है। तो अगर हम पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो हमें हमेशा उस स्टॉक में इंडेक्स में बाइंग साइड, अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो हमें बाइंग साइड का ही ट्रेड ढूंढना होगा। इसमें क्या होगा कि बाइंग साइड में आपको मार्केट गैप डाउन जब ओपन देता है, और ख़ास करके बैंक निफ्टी का जब ट्रेंड आपको वो अगर बुलिश मिलता है ना, मैं आपको देखो वन डे पे शिफ्ट करके दिखाता हूँ। मार्केट का अगर ट्रेंड बुलिश हो गया मार्केट में, तो मार्केट आपको बाइंग साइड खरीदने का मौका ही नहीं देती है। अगर एक इंट्राडे प्लेयर हो और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो आपको ये एनालाइज किए होगे कि मार्केट आपको बुलिश ट्रेंड में आपको बाई करने का मौका ही नहीं देता है। इसमें पैसा कौन बनाते हैं? बड़े फंड मैनेजर। क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दिया, अगला दिन गैप अप हो जाएगा, और फिर ये क्या कर रहेगा, मार्केट दिन भर साइडवेज रहेगा, फिर नेक्स्ट डे गैप अप खुल जाएगा, फिर साइडवेज रहेगा, फिर नेक्स्ट डे आपको गैप अप हो जाएगा। यानी कि जो बड़ी रैली को कैप्चर करने का मौका नहीं देंगे। वन वे बुलिश ट्रेंड में आपको 100-200 के बीच में ही आपको इंट्राडे ट्रेडर को पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन जो बड़े फंड मैनेजर होते हैं, जो दबा करके बाई करके रखते हैं या ऑप्शन को सेल करके रखते हैं, उनको एक गैप अप में प्राइस उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है। आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा बैंक निफ्टी में कि जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश होता है तो हमेशा आपको गैप अप ही मार्केट मिलेगा। हर डे गैप अप, हर डे गैप अप, हर डे। ये सारे जितने कैंडल दिख रहे हैं सब एक दूसरे से गैप अप वाले कैंडल हैं, जिसमें इंट्राडे प्लेयर को बहुत कम मोमेंटम कैप्चर करने का मिलता है बिग रैली। क्योंकि बिग रैली वाले पैसे कौन बनाते हैं? FII, DII या जिनके पास बड़े फंड होते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन को सेल कर देते हैं और जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है और क्वांटिटी को दबा करके शॉर्ट करते जाते हैं और प्राइस एक अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू करते जाता है। तो आप जब भी ट्रेंड बुलिश रहे तो हमेशा बुलिश ट्रेंड बाई करने की कोशिश करो। मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन रहे तो हमेशा पुट बाई करने की, होल्ड करने की कोशिश करो। और जब मार्केट साइडवेज रहे तो चुपचाप नहीं बैठने की कोशिश करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा नया ट्रेडर पैसा साइडवेज मार्केट में ही लूज़ करता है। क्योंकि साइडवेज मार्केट में नए ट्रेडर का ईगो बहुत ज़्यादा आड़े आ जाता है, यानी कि आगे आता है, और ईगो के चक्कर में ही वो क्या करते हैं कि रिवेंज ट्रेड लेते हैं और अपनी पैसों को लूज़ कर बैठते हैं। ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस क्लास में आप पूछ सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि किन किन लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम को आप कैसे सुधार सकते हैं। अगर यानी कोई का डाउट है तो पूछ सकते हैं ना, तो मैं फिर कुछ आगे के इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊँगा। जी जी, एक ट्रेड से सर मैं 2000 मार्केट में 2019 से हूँ, ठीक है। 2019 से एक्टिव हूँ मार्केट में। मैं पहले क्या करता था कि जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे मार्केट की कोई नॉलेज नहीं था। मैं हमेशा 100 क्वांटिटी से नीचे बाय ही नहीं करता था, क्योंकि उस समय ऑप्शन का प्रीमियम भी बहुत कम होता था उस समय। अब तो ऑप्शन का प्रीमियम 400, 500, 600, उस समय ऑप्शन का प्रीमियम 100, 150, 200 के नीचे ही रहता था, ठीक है। तो मैं 200 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी कर करके बाई करता था, क्योंकि मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। तो प्रॉफिट कभी कभी 10,000 हो जाता था, ठीक है, 12,000 हो जाता था। मगर लॉस होता था तो 20,000 होता था, 25,000 होता था, 17,000 होता था, 11,000 होता था, एक एक दिन में लॉस होता था। तो फिर मैंने क्या किया कि वो क्वांटिटी को कम करता गया, कम करता 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 जैसे जैसे सीखता गया वैसे वैसे मेरा क्या हुआ कि कॉन्फिडेंट जो है लो होता गया ट्रेडिंग के थी क्वांटिटी के साइज़ में। और फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे अभी भी मैं बता रहा हूँ कि 2022 हो गया, मैं अभी भी एक लॉट से ज़्यादा बाई नहीं कर पाता हूँ। रीज़न क्या है कि मेरी उतना हिम्मत ही नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल फंड उतना नहीं है। अगर मैं ओवर ट्रेडिंग लिवरेज पे लेकर के कर दिया, अगर मेरे अगेंस्ट मार्केट चला गया तो एक दिन का, यानी कि इस सारा पैसा कमाया हुआ मार्केट एक दिन लेकर के चला जाएगा। तो हम मार्केट में ज़िंदा कब तक है? जब तक आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, मार्केट में आप जिंदा हो। कैपिटल नहीं रहेगा, आपका कितना ज्ञान है सब धरा का धरा रह जाएगा। तो मार्केट में अगर लॉन्ग रन में सक्सेस होना है तो कैपिटल को बचा कर करके और छोटे छोटे प्रॉफिट बना के चलना है। वो कहते हैं ना कि बूंदे बूंद तालाब भरता है, एक बार भरने के चक्कर में घड़ा भी फूट जाएगा, आप भी चले जाओगे।
धीरे धीरे अगर 500 रुपये आप कमा रहे हो सर, अगर 20,000 रुपये, अगर 500 रुपये आपका डेली का निकल जा रहा है ना, तो आप बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हो। मान लो कि अगर सपोज डैट अगर ये 20 ट्रेडिंग सेशन में आपको अगर सारा चीज़ काट के अगर इस पर 10,000 रुपये भी बच जाता है, 5,000 रुपये भी बच जाता है, तो 20,000 का 5,000 मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा परसेंटेज है। आप परसेंटेज वाइज हमेशा कैलकुलेट करके ट्रेडिंग करो, तब आप प्रॉफिटेबल होगो, क्योंकि ट्रेडिंग टोटली बिजनेस है, नॉट ए गैम्बलिंग। अरे सर बहुत है, मैं बता रहा हूँ ना कि जो लोग इंटरेस्ट पे पैसे चलाते हैं ना, वो 5% पे देते हैं, तो साल में 1,00,000 रुपया, साल मंथ में 1%, एक मंथ में 5,000 रुपया मिलता है उनको, 1,00,000 देने पे 5% इंटरेस्ट पे। अगर आप 20,000 पे 5% पे अगर 5,000 रुपया निकाल ले रहे हो, तो समझ रहे हो आप कितना उनसे 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। देखो मैं सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, मार्केट में आप जितना एक्सपेक्टेशन कम रखोगे, मार्केट उतना आपको हाई रिटर्न देगा। ठीक है, आप जितना एक्सपेक्टेशन बड़ा रखोगे उतना ज़्यादा आप लॉस करोगे। मार्केट का रूल्स है लो एक्सपेक्टेशन हाई रिटर्न, हाई एक्सपेक्टेशन जीरो, यानी कि आप आउट हो जाओगे आप। और ये आपके साथ होता होगा, आप इस चीज़ों को रियलाइज़ करो। और मार्केट में सबसे बड़ा सिखाने वाला आपका है आपका लॉस। मैं सिर्फ उन चीज़ों को सिखाऊंगा नहीं ले पाओगे ना सर, कहाँ से ले पाओगे? मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे बहुत से लोगों को गट्स चाहिए यहाँ पे होल्ड करने के लिए, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको होल्ड करके के भी रखा होगा। तो वो चीज़ों कब आएंगी? जैसे कि मान लो कि आप एक क्वांटिटी के साथ यहाँ पे बाई किए हो, लाइव एग्जांपल समझ लो, मैंने यहाँ पे बाई किया एक क्वांटिटी, ठीक है, इसका एसएल मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ गया, मेरे को प्रॉफिट दिखा, फिर वो क्या हुआ कि नीचे आने लगा, यहाँ पे आ गया तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया। लेकिन मेरी ये स्टॉप लॉस इसके नीचे है, एक लॉट है तो मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाई कर लिया है, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट दिखा 20,000 रुपया, ये मान लो कि 20,000 रुपया यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट देखा, फिर ये प्रॉफिट मेरे को यहाँ पे जीरो दिखने लगा, तो मैं यहाँ पे डर जाऊँगा, क्योंकि अब जो मेरा जो एसएल है, मैं सोचूंगा कि यहाँ पे एसएल भी हिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग मैंने ज़्यादा क्वांटिटी उठा लिया है। अगर एक लॉट में है तो मैं इसको आराम से होल्ड कर लूँगा, क्योंकि मैंने सारा लॉस पहले ही से डिसाइड कर रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो मेरे को 2,000 रुपये लॉस होगा, इससे ज़्यादा नहीं, तो मैं इसको होल्ड कर लूँगा। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि क्या लॉट साइज कब बढ़ाना है? लॉट साइज आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब पूछो कि ऑटोमेटिक कैसे बढ़ जाएगा? जब आपकी प्रॉफिट होने लगेगी ना, जैसे बाइक चलाते हो तो वो कैसे गियर एक्सीलेटर सब ऑटोमेटिक काम करता है, आप दिमाग में उस पर फोकस नहीं ना करते हो, वो ऑटोमेटिक आपका काम करते रहता है। सेम एज ए ट्रेडिंग में है, जब आप हमेशा प्रॉफिट निकालने लगोगे तो कॉन्फिडेंट आ जाएगा ना, तो वो क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा वो, और क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ गया तो फिर समझ लो कि आपको धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जब प्रॉफिट कमाने लगोगे ना, तो आप रिस्क लेना चालू कर दोगे। अब प्रॉफिट कमाओगे ही नहीं तो रिस्क कहाँ से लोगे? जब भी ट्रेड लोगे तो आप डरते हुए ट्रेड लोगे, तो हमेशा फियर में जब ट्रेड लोगे तो वो आपको गलती होगा ही। सर डिपेंड ऑन कैपिटल पे नहीं करता। मैं मार्केट में अगर आप 10 करोड़ रुपया भी लेके आओगे तो 10 करोड़ एक दिन में लॉस कर दोगे, लेकिन 10 करोड़ बनाना बहुत मुश्किल है एज ए नए ट्रेडर के लिए, लेकिन 10 करोड़ लॉस करना बहुत आसान है। बात फंड की नहीं है, बात आपकी कॉन्फिडेंट की है, आपकी नॉलेज की है, आपकी पोटेंशियल की है कि हम में कितना क्षमता है। आपके पास मान लो कि देखो, आप माने कि 1,00,000 रुपया लेके आओगे, अगर आपका पास ये 1,00,000 रुपया खो जाने के बाद आपको 5% भी माइंडसेट पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो आप 100 क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, आप अच्छे परिवार से आते हो, तो 1,00,000 रुपया भी आपके लिए अगर कुछ माने नहीं रखता है, तो आप 100 क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आप लोन पे इंटरेस्ट पे कहीं से जुगाड़ कर करके 1,00,000 लेके आए हो, क्वांटिटी बढ़ा कर ट्रेड कर रहे हो, तो आपको कलेजा हाथ में आ जाएगा। आप एक क्वांटिटी से ही ट्रेड करो।
मैं तो कह रहा हूँ ना कि लॉट तो ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। देखो, प्रॉफिट के पैसे से कौन जब ट्रेड करोगे तो कॉन्फिडेंट आएगा। अपने पैसे लगा करके ट्रेड करोगे तो हमेशा डर डर के ट्रेड करोगे। ठीक है, तो हमेशा प्रॉफिट के पैसे से क्वांटिटी बढ़ाओ। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, टारगेट रखो सर। जैसे मान लो कि एक मंथ में आपने 5,000 रुपये कमा लिया, तो इस 5,000 को अगला मंथ में आप 7,000 या 10,000 कर दो। एक दिन राजा नहीं बनना है, देव समझ गो ना, क्विक। जी बोलो। मान लो कि 1.1 रेसी लेकर चल रहा हो, अगर आप डेली 500 का टारगेट लेकर चल रहे हो, 500 का लॉस, तो ये 500 जब बना लेते हो ना, तो उसके बाद भी ट्रेडिंग टर्मिनल क्लोज कर दो। और 500 लॉस करते हो तो इसको लॉस करने के बाद 100% ट्रेडिंग टर्मिनल को क्लोज कर दो। यहाँ पे 100% ट्रेडिंग टर्मिनल को क्लोज कर दो, क्योंकि प्रॉफिट में तो लोग, चलो कि मान लो प्रॉफिट बन गया है तो इस पे भी रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन जब फर्स्ट ट्रेड आपका 500 रुपये लॉस हो जाएगा तो फिर इस पे ट्रेड लोगे तो 100% है कि आपको यहाँ पे 1,000 का और लॉस कर बैठोगे, क्योंकि आप माइंडसेट आपका चेंज हो गया। जो 500 रुपये का है ना, आप प्रॉफिट के लिए नहीं, अब ये 500 जो लॉस हुआ है इसको रिकवर करने के लिए ट्रेड करोगे। अब जब भी आप रिकवर करने के लिए ट्रेड करोगे, अगेन उसमें लॉस करोगे। ये माइंडसेट होता है। तो हम्म तो वो जानते हो, जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है ना, तब आप स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे तो आपकी हिट होने की संभावना होती है। साइडवेज में स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे तो वो हिट हो जाए। इस तरीका का मार्केट में स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और सेफली भी रहोगे। और स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेल करना चाहिए। अगर जब उस राइड को